जय श्री केदार। दोस्तों, हमारा जो भारतीय पौराणिक शास्त्र है सामुद्रिक विज्ञान, उसमें एक हस्तरेखा का अंक है और उसमें एक प्रचलित श्लोक आता है, प्रमाण भी मिलता है। ये बड़ा शोध और बड़ा रिसर्च करके बताया गया है। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणो वश्यम राजचिन्नम प्रजायते। मानी जब आपका जन्म होता है तो हर व्यक्ति के जन्म के समय कोई ना कोई राजयोग या विष योग, अलग अलग योग चल रहे होते हैं। लेकिन कहा गया है कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि, यदि आपके जन्म समय पर कोई राजयोग बन रहा हो या चल रहा हो उस समय, तो जब आपका भाग्योदय का समय आता है न, तो आपके करे व चरणों वशम, हाथ या पाँव में, पैरों में राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं और निश्चित तौर पे उसका जो परिणाम है वो बहुत दिव्यतम अवस्था में आपके जीवन में आ जाता है। देखिएगा, हम पूर्व जन्म में जो हमारे कलेक्टिव कर्माज है, कुछ ऐसे कर्म करके आते हैं कि उनमें से कुछ कर्माज हमारे अधूरे छूट जाते हैं और इस जन्म में हम उस कर्माज को पूरा करने के लिए आते हैं। ठीक है ना। और इसको बताता है हमारी हथेली का ये भाग। ठीक है ना। इसको केतु का पर्वत कहा गया है, मोक्ष का कारक, मुक्ति देने वाला, और आपके कलेक्टिव कर्माज का मालिक माना गया है। विषय हमारा थोड़ा हटके है। विषय ये है, आपने देखा होगा कई जो विद्वान लोग हैं, देव पुरुष हैं या माताएं हैं, लक्ष्मी के समान बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, कभी कभी क्या होता है कि उनका मस्तिष्क ऐसा काम कर रहा होता है दैवीय शक्तियों के कारण कि चाहे वो भाव आ जाता है उनके, कभी उनके इर्द गिर्द कभी कुछ घटित होने वाला होता है ना, तो उनको उस चीज़ का पता चल जाता है, उसकी छठी इंद्रियां उनको बता लेती है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, चाहे गलत हो चाहे अच्छा हो। या कभी कभी सपने में दृष्टांत हो जाता है, कोई व्यक्ति, कोई परिवार या कोई जो है जातक, उनके सपने में रोज आता है और उदाहरण के अनुरूप उनको कुछ ना कुछ समझा जाता है और कुछ समय बाद देखते हैं वो, तो उनके साथ वही चीज़ें, वही घटनाएं घट जाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने एकदम किसी को देखा, कुछ कह दिया और उसके जीवन में वही हो गया। आप आश्चर्य में आ जाते हैं, यार ऐसा कैसा हुआ, आप अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी आपको ये आभास हो जाता है कि इष्ट की प्राप्ति होने वाली है। और कभी कभी जीवन में ये देखना कि ऐसा लगता है अब मैं बड़े बड़े लोगों से मिलने वाला हूँ, अब मैं बहुत धनाढ्य होने वाला हूँ, और उसके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं और कुछ कुछ घटनाएं उसके जीवन में व्यतीत होनी शुरू हो जाती है। ये किसके कारण होता है? हमारे शरीर में 114 चक्र हैं, उसमें भी 8 चक्र बहुत प्रभावशाली रूप में भी है और उसमें भी 7 मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में रहते हैं। ठीक। और इन 7 चक्रों में एक बहुत प्रभावशाली चक्र है हमारा मूलाधार। इन लोगों का जो मूलाधार है न कहीं इनके लिए काम करता है। ये पृथ्वी चक्र है, अर्थ है। किसी ने इसको अगर जागृत कर लिया, इसकी कई विधियां हैं, कई साधनाएं हैं। उनमें एक विधि है मुद्रा थेरेपी। ठीक है ना। और उसमें भी अति गुप्त मुद्रा थेरेपी है, कई और भी प्राचीन और जिसको हम कहते हैं अति दुर्लभ गोपनीय विधियां भी हैं। एक जिन्होंने अपना मूलाधार जो है पूर्ण रूप से विकसित कर लिया था, एक्टिव कर लिया था, और इस पूरे वर्ल्ड के, संसार के बहुत बड़े तांत्रिक बने भारत में ही, और राजनीति में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा। बिना अपॉइंटमेंट लिए प्रधानमंत्री तक के ऑफिस में घुस जाते थे वो, उनको कोई रोकता नहीं था।
योग बल के कारण, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें आम लोगों के अंदर भी होती हैं और उनको पता नहीं होता है कि उनको सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है, और इस सिद्धि को वो एक्टिव नहीं कर पाते। अगर जिस दिन उन्होंने ये सिद्धि एक्टिव कर ली ना, अगर वो अध्यात्म जगत में जा रहे हैं, अध्यात्म जगत के राजा बन जाएंगे। ऐसी स्थिति आएगी, आज भली ही एक एक रुपया के लिए तरस रहे हो, लेकिन वो अर्थ को खींचेगा, कोई ऐसा आइडिया देगा, एक आप जीवन में एक ब्रांड बन के उभरेंगे। दैवीय शक्तियों का आपके ऊपर जो है रहेगी, उनका आशीर्वाद रहेगा, और उन दैवीय शक्तियों के आशीर्वाद के कारण आपका जीवन दिव्य और भव्य स्थिति में आएगी। इसको एक्टिवेट करिएगा। सबसे पहला इसका नियम क्या है? अपनी हथेली को स्वच्छंद माइंड से देखें, प्रॉपर तरीके से बारीकी से देखें, इसमें आपका इष्ट नजर आएगा। सबसे पहले अपने इष्ट की शरणागति चले जाएगा, अपने इष्ट को जो है एक्टिव कर लीजिएगा, और निश्चित तौर पे इष्ट कृपा आपके ऊपर हो गई तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, मुद्रा चिकित्सा, मुद्रा थेरेपी सबसे बड़ी चीज है इसको एक्टिव करने के लिए। आप अचानक ही आपकी अंदर इच्छा होती है कि मैं कुंडली, अंक विद्या या हस्तरेखा सीखूं। प्लेटफॉर्म भी कभी कभार मिल जाता है, लेकिन आप जो है सफल नहीं हो पाते हैं। सिद्धि तो है, जानकार तो हैं, लेकिन मंच भी मिल रहा, सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप फिर ट्राई करते हैं वास्तु में चले जाएं, वहाँ भी सफलता नहीं मिलती है। फिर ट्राई करते हैं हस्तरेखा में चले जाएं, कुंडली में चले जाएं, फिर तंत्र में चले जाएं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने मूलाधार को एक्टिव नहीं किया। और मैं शर्त लगा रहा हूँ, आप अगर रोड में भी बैठे हुए हों और जिस दिन आपने अपने चक्रों के ऊपर ध्यान दे दिया, अपने शरीर के दिव्यतम चक्रों के ऊपर ध्यान दे दिया और उनको एक सीध में ला दिया, बड़ी बड़ी हस्तियों से आप जो है मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। और आप अथाह ज्ञान के जानकार, अदृश्य शक्तियों के मालिक बन जाएंगे, ठीक है ना। और धन खुद चला आता है, चिंता नहीं रहती, चाहे कोई कुछ भी करे। जो है जानकार नहीं होता है ना, जिसने कुछ जो है जिज्ञासु किस्म का नहीं होता है ना, वो तरह तरह की बातें करता है। लेकिन जो वास्तव में इस और आगे बढ़ता है ना, अपने को जान लेता है ना, उसको जानने के लिए दुनिया पागल रहती है। तो कहीं मत जानो, किसी को मत जानो, अपने को जानो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूँ। देखिएगा, किसी ने बहुत बड़ी शरारत की है हमारे साथ, फ्रॉड किया है। अब कौन है वो ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन 1 साल से हमारे पीछे पड़ रखा था। और हमारा जो मेन चैनल है गो ब्लॉग्स, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये गो ब्लॉग्स 2 में देख रहे हैं। तो गो ब्लॉग्स जो हमारा मेन चैनल था, 2.5 लाख सब्सक्राइबर जिसमें थे, वो परमानेंट यूट्यूब से डिलीट करवा लिया। और दूसरा हमारा चैनल था एस्ट्रो भास्कर, उसको भी डिलीट करवा लिया है। इन चीज़ों में मैं महत्वपूर्ण ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता था, पामिस्ट्री से संबंधित, और साथ में आपकी रियल हथेलियों का विश्लेषण करके भी आपको देता था। लेकिन फिर हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है, बनाया है, और उसमें हम अपने 11 वर्षों से भी अधिक समय का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको साझा कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, प्रमाण के साथ में उपाय दे रहे हैं। मुद्रा थेरेपी भी हम आगे देंगे इसमें, प्राणायाम और योगा भी देंगे इसमें, और आपकी रियल हथेलियों का विश्लेषण भी इसमें करेंगे। तो उस चैनल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उस लिंक को ओपन करें और हमारे परिवार का सदस्य जरूर बने और हमें सहयोग करें। निश्चित तौर पे इस चैनल में, एस्ट्रो भास्करा में, आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी बहुत गहन जानकारी, बहुत डीपली रिसर्च देखने को मिलेगी, और बहुत अच्छे मुद्रा ज्ञान, योगा, प्राणायाम, और साथ में आपकी रियल हथेलियों का विश्लेषण भी मिलेगा, ठीक है ना।
तो आगे जाके हम जो है चक्रों के ऊपर भी जो है बहुत रिसर्च करके और उसका मुद्रा चिकित्सा उस चैनल में ला रहे हैं। तो ज़रूर हमसे जो है परिवार का सदस्य बने, जुड़ें। तो अगर जिसको लिंक नहीं मिल रहा है, इस वीडियो में आप देखेंगे तो एस्ट्रो भास्कर और उसका लोगो मैं दे रहा हूं। आप YouTube पे सर्च करें और हमारे परिवार का सब्सक्राइबर जरूर बने। इसी उम्मीद के साथ इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।